हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए जिन मेरे छात्र छात्राओं को देखिए 2025 में बोर्ड परीक्षा का पेपर देना है, वो कि मैथ का ना, उनके लिए आज क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखिए उनके लिए मैं प्रश्नावली 10.2 जो कि देखिए मैथ से प्रश्नावली 10.2 के सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँ। देखिए आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से देखिए, और कमजोर छात्र जो मैथ लिए हैं उनके लिए आज क्लास सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए इसके पहले एक मैं वीडियो में लेक्चर में बताया था, इसमें देखिए कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण फार्मूला, ठीक है। देखिए आज के वीडियो में आप लोग देखिए मैं सवाल सॉल्व करूंगा और आपको देखिए एक एक चीज बताऊंगा कि किसी तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पहला जैसे आपको देखिए सवाल है, देखिए सदिश बीजगणित चैप्टर से यह लिया गया, ठीक है। देखिए जिससे पहला क्वेश्चन दिया है, कुछ ज्यादा नहीं, देखिए 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं और हर साल यही सब देखिए देखिए बीजगणित चैप्टर से ना बहुत प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखिए जिससे प्रश्न दिया है कि मान लीजिए ए वेक्टर आई कैप प्लस के 2 जे कैप, ठीक है, तथा बी वेक्टर क्या दिया है कि 2 आई कैप प्लस के जे कैप। देखिए इतना आपको देखिए दो सदिश दिया है और दो सदिश का मान हमें दे दिया है। तब क्या होगा कि मतलब ए वेक्टर अगर मान निकालेंगे तो बी वेक्टर के मान के बराबर है कि नहीं, ये चीज आपको देखिए जांच करना है। इसके बाद आपको यह बताना है कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है, मतलब समान मतलब कि बराबर है कि नहीं। तो चलिए आप लोग को देखिए इसको सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सर्वप्रथम में जो बोला है ना कि देखिए ए वेक्टर का मान हम निकालते हैं, इसके बाद बी वेक्टर का मान निकालते हैं। देखिए ये वेक्टर का मान किस तरह से निकालते हैं, देखिए इसके पहले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि एक एक चीज मतलब किस तरह से मान को निकालते हैं, ठीक है। इसका आप उम्मीद करते हैं आप लोग इतना जानते होंगे। देखिए ये वेक्टर का मान निकाल के सर्वप्रथम देखिए जो ये हमें ये सदिश दिया है, जिसको हम सर्वप्रथम कर्ली में करेंगे, ठीक है। जिसको हम कर्ली में कर दिए तो देखिए जो आई दिया है प्लस के 2 जे, ठीक है। जो इसका देखिए मान दिया है, देखिए आई के बगल में कुछ नहीं तो इसको हम एक मानते हैं, तो एक इसको लिख दिए, ठीक है, 1 लिख दिए इसको। इसके बाद प्लस यहाँ क्या दिया है 2 दिया, ठीक है, 2 लिख दिए। इसको देखिए मान निकालते हैं सर्वप्रथम, जो मतलब कि इसको जो मान दिया जाता है उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ठीक है भाई। बस देखिए मान निकालने के लिए एक प्रक्रिया है, कर्री में कर जो आपको सदिश दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको हम स्क्वायर कर दिए तो इसका देखिए जो मान निकल के आएगा क्या आएगा, ये चीज हमें देखिए जांचना है। तो ये वेक्टर का मान आपको क्या निकल के आ जाएगा एक मार्क है, ठीक है। तो कर्री में क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम कर्ली में करेंगे बराबर कितना आ गया 5 हो गया, मतलब कि हमें निकल के क्या आ गया कि ए वेक्टर का मान निकल के आएगा कर्ली में 5। इसी तरह हम बी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। इसे देखिए बी वेक्टर का मान हम अगर निकालते हैं, इसको सर्वप्रथम भी कर्ली में करेंगे, इसको कर्ली में हम कर दिए। इसके बाद देखिए बी वेक्टर का हमें मान कितना दिया, देखिए 2 आई प्लस की जे दिया था, देखिए 2 लिख दिए, इसके बाद प्लस जे के बगल में कुछ नहीं है तो इसको हम स्वतः देखिए एक मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक मान लिए। अब इसका सर्वप्रथम क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। देखिए क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मान बराबर बी वेक्टर के मान बराबर कितना हो जाएगा कर्ली में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, तो मतलब बराबर कितना आएगा कर्ली में 5। देखिए इससे आपको क्या नहीं समझ में आया, जो हमें देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था कि क्या एक वेक्टर का मान बराबर बी वेक्टर मान के बराबर है कि नहीं। तो देखिए मैं इसका मान निकल के देखा तो दोनों का क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब कर्ली में 5 इसका भी आ रहा है कर्ली में 5। इसको हम लिख सकते हैं कि हाँ। देखिए आपको देखिए इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, ज्यादा आपको डिफिकल्ट तो नहीं बनते हैं। देखिए हाँ आपको क्या लिखना है कि हाँ जो ए वेक्टर का मान है क्या यह बी वेक्टर के मान के बराबर है, ठीक है। इतना आप लोग को देखिए लगा के दिखा देना है। तो एक इसमें देखिए आपको क्वेश्चन ठीक मतलब कंप्लीट हो गया। इसी में देखिए कि और क्या पूछा है, मतलब क्या ए वेक्टर का मान बी वेक्टर के मान के समान है कि नहीं। देखिए इसमें वेक्टर पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा था मान पूछा था, इसमें वेक्टर पूछा था। देखिए इसमें वेक्टर पूछ रहा है, सॉरी, ठीक है। देखिए हमको वेक्टर ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें हम इसको सदिश निकालेंगे। सदिश का मतलब समझ रहे हैं, इसके जो घटक है, जैसे देखिए जे के बगल में 2 है, देखिए आई के बगल में कुछ है, तो ये चीज हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये वेक्टर के मान के नंबर कितना दिया है आई के प्लस के 2 जे, ठीक है। इसके बाद देखिए बी वेक्टर का मान क्या दिया है, बी वेक्टर मान कितना दिया है कि 2 आई प्लस के जे। तो ये चीज आपको देखिए लिखना पड़ेगा। जो देखिए इसके जो घटक है ना, देखिए यहाँ पर आई की जगह पर देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ आई की जगह क्या है 2 है, तो इसीलिए
ये क्या होगा, मतलब कि ए वेक्टर का मान और बी वेक्टर के मान के समान नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका घटक क्या है, अलग अलग है, मतलब चेंज है। तो सबसे आपको लिख लिख क्या देना है कि चूंकि इसलिए ए वेक्टर का मान बी वेक्टर के मान के बराबर नहीं है, ठीक है, बी वेक्टर मान के बराबर नहीं है, ठीक है। इसको देखिए बस यही चीज आपको लिखना है, क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि इसके देखिए जो घटक है ये क्या है, अलग अलग है। देखिए आई की जगह यहाँ पे एक है, यहाँ आई की जगह क्या है, दो है, इसलिए क्या है, बराबर नहीं। देखिए बहुत ही आसान था, देखिए था ना बहुत ही आसान। देखिए इसी क्वेश्चन एक और सोल्व करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम, देखिए दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है और बोर्ड परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग को बताते हैं कि देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए स्क्रीन पर दिखता होगा कि कोई सदिश दिया है ए वेक्टर बराबर के 2i प्लस के 3j प्लस के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। फ्रेंड्स देखिए अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, देखिए इसके मैं पहले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि जब सबसे मोस्ट महत्व जो फार्मूला थे मैथ के, वो मतलब मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है, इसकी फार्मूला क्या होता है, आप लोग को अगर नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सर्वप्रथम अनुदिश मात्रक सदिश का हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। देखिए कोई वेक्टर ए बराबर कोई देखिए सॉरी का दिया है, वेक्टर ए बराबर के अनुदिश मात्रक सदिश का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, ठीक है। अनुदिश मात्रक सदिश का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको देखिए याद रहेगा तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए कोई भी अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, मतलब कि नहीं आएगा, ठीक है। देखिए देखो अनुदिश मात्रक सदिश का क्या सूत्र होता है कि एक का बराबर क्या होता है कि एक बटा के एक का माड। देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए, देखिए इसके जो सूत्र होता है, देखिए इसी सूत्र का प्रयोग करके इस सोल्व को मतलब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये वेक्टर बराबर एक बटा के एक का माड इंटू के ये वेक्टर हो जाए, ठीक है। देखिए यही आपका देखिए सूत्र है, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमें एक मार निकालने को बोल रहा था, हमें एक मार निकाल लेते हैं। एक मार निकालने के लिए आप लोग को देखिए मैं बताया था, सर्वप्रथम इसको हम कर्डिंग करेंगे। जो देखिए ये वेक्टर का देखिए जो आपको देखिए मान दिया, सर्वप्रथम उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 दिया है 2, और देखिए जे के बगल में 3 है तो 3, प्लस के बगल में कुछ नहीं तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए सभी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये माड बराबर क्या हो जाएगा, कर्री में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। आप लोग देखिए देखते रहिए ध्यान से। इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया। तो देखिए ये वेक्टर का जो हमें मान निकल के आया है, कितना निकल के आ गया, देखिए 9 1 10 4 14, मतलब कि कर्डी में 14, ठीक है। जो हमें देखिए ये वेक्टर का ये वेक्टर का मान आपको निकल के आ चुका कर्डी में 14। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सर्वप्रथम इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। देखिए इसके जो फार्मूला क्या है कि ये वेक्टर का मान बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा के एक माड हमें कितना निकल के आया है वेक्टर का, कर्डी में 14, ठीक है। यहाँ कर्डी में 14 रख दिए इंटू के देखिए ये वेक्टर में जो मान दिया है उसको उठाकर हम सर्वप्रथम यहाँ पर रख देंगे। देखिए ये वेक्टर का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कर सकते हैं। देखिए 2i प्लस के 3j प्लस के, ठीक है। जब इसका मान दे दिया, देखिए यही आपको देखिए निकालना था। देखिए ये कैप बराबर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे इंटू होते हैं, हम सर्वप्रथम मतलब 14 का गुणा भी करेंगे, ठीक है। देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, देखिए ये जब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा बटा के। जब 14 में कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 बटा के कर्डी में 14। यहाँ आई है तो यहाँ पर आई लिख दिए। इसी तरह प्लस प्लस है तो प्लस, देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो कर्डी में 14 रहेगा। इस पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का रख दिए, के यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो जब के में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बटा के कर्डी में क्या हो जाएगा, 14, क्या हो जाएगा यहाँ पर के कैप हो जाएगा। देखिए यही आपको देखिए बस निकालना था कि अनुदिश मात्रक सदिश का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इस क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए था नहीं बहुत ही मजेदार। देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए आपको देखिए 2 क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा,
और मेरे चैनल पर नए हैं ऐसे ही मतलब वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।